अघोरी एक ऐसा राज जो सबको डराता है। क्या ये सच में शिव जी के भक्त होते हैं या शैतान का एक रूप? इस वीडियो में हम जानेंगे अघोरियों की अजीब दुनिया के बारे में, जहां शमशान का सन्नाटा है और जिंदगी और मौत के बीच के फर्क को मिटा दिया जाता है। अघोरियों की सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या आपने कभी किसी इंसान को शमशान में साधना करते हुए देखा है? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो मुर्दों के साथ रहना पसंद करते हैं? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे ऐसे इंसानों के बारे में जो मुर्दों का अजला मांस खाते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे समाज की जिसके बारे में जानना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उस समाज का हिस्सा कोई भी नहीं बनना चाहता। तो इस मिस्टीरियस समाज का नाम है अघोरी समाज। कौन होते हैं ये अघोरी और इनका जन्म कैसे हुआ? अब सवाल ये आता है कि इस संसार का सबसे पहला अघोरी कौन बना? आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि संसार का सबसे पहला अघोरी कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव थे। शरीर पर भस्म लपेटे हुए, गले में सर्पों की माला डाले हुए शमशान के निवासी भगवान शिव को कौन नहीं जानता? उन्होंने ही अघोर पंथ की स्थापना की थी, इसलिए इस दुनिया के सबसे पहले अघोरी भगवान शिव ही माने जाते हैं। इतना ही नहीं, शिव भगवान के 5 रूपों में से एक रूप अघोरी रूप भी है, इसलिए आज भी अघोरियों को शिव जी का ही रूप माना जाता है। अघोरियों के बारे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उनमें शिव जी का रूप दिखाई देता है। आदि ना अंत मेरा, शिव का मैं अंश हूं, कुंभ का मैं हिस्सा हूं, शिव की कहानी का किस्सा हूं, शिव के बदन की राख हूं, शिव के पैरों का दास हूं, महाकाल का भक्त हूं, हाँ मैं अघोरी शिव का रक्त हूं। अघोरी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इनका सामना कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अघोरियों के पास 18 तरीके की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो अब हम जानेंगे उनकी 18 शक्तियों के बारे में। सबसे पहली शक्ति है रक्षण शक्ति। अघोर पंथ में सबसे पहले जप करके रक्षा शक्ति की प्राप्ति होती है। यह शक्ति शिष्य गुरु के मंत्र का जाप करके हासिल करते हैं, और जब उन्हें यह रक्षण शक्ति मिल जाती है तो वह खुद की और दूसरों की मदद करने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आती है गति शक्ति। इस शक्ति से साधना करने वाले जो पहले योग और ध्यान में असफल हुए थे, गुरु दीक्षा के बाद मंत्र का लगातार जाप करने से उनकी साधना में तेजी आने लगती है। इससे सभी सिद्धियां जल्दी से प्राप्त होने लगती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है कांति शक्ति। अघोरी को साधना पद पर आगे बढ़ने के बाद यह शक्ति मिलती है। इस शक्ति से साधक का मन उज्जवल हो जाता है और उसके बुरे कर्म वाले संस्कार नष्ट हो जाते हैं। कांति शक्ति मिलने के बाद साधक के लिए सभी लोग एक समान हो जाते हैं और उसके मन में किसी के प्रति नफरत या बदले की भावना खत्म हो जाती है। चौथे नंबर पर आती है प्रीति शक्ति। इस शक्ति में साधक जैसे जैसे मंत्रों का जाप करता है, उसके अपने मन चाहे देवता के प्रति प्रीति बढ़ने लगती है। प्रीति यानी प्रेम बढ़ने लगता है। जब वो साधना पूरी होती है तो साधक को प्रीति सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद अघोरी की क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद 5वीं शक्ति है तृप्ति शक्ति। जैसे जैसे अघोरी मंत्रों का जाप करते हैं तो उनकी अंतरात्मा में संतोष और तृप्ति बढ़ जाती है। जब अघोरी इस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी वाणी में हर शब्द को सच करने की क्षमता बढ़ जाती है। आसान शब्दों में कहे तो उनकी भविष्यवाणी सच होने लगती है और उनका श्राप या वरदान भी असर दिखाने लगता है। 6वीं शक्ति है अवगम शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरियों को दूसरे के मन की बातों का पता चलने लगता है। उन्हें अगले और पिछले की पूरी जानकारी हो जाती है। यहाँ तक कि उन्हें यह भी पता चल जाता है कि उनसे मिलने आया व्यक्ति किस भावना से आया है। अघोर पंथ की 7वीं शक्ति है अवति शक्ति। इस शक्ति को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इस शक्ति को पाने के बाद साधक तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकता है। इससे साधक सबकी अंदर की आत्मा से जुड़ सकता है। इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद अघोरी यह भी बता सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। अघोर पंथ की 8वीं शक्ति है श्रवण शक्ति। इस शक्ति को पाने के बाद अघोरी सबसे छोटा और गुप्त रूप से सुनने वाला बन जाता है। इसके माध्यम से वह देवलोक तक संपर्क कर सकता है। जिस साधक को सुनने की शक्ति मिल जाती है ना, अगर उसका शिष्य कहीं दूर से उसे पुकारता है तो उसकी आवाज उसे साफ साफ सुनाई देती है। इसके बाद वह अपनी शक्ति के अनुसार अपने शिष्य की मदद भी कर सकता है। अघोर पंथ की 9वीं शक्ति है शोवी अर्थ शक्ति। इसे पाने के बाद अघोरी
अपने मन का राजा बन जाता है। वह अपने हिसाब से सारे नियम बनाकर अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकता है। अघोर पंथ की 10वीं शक्ति है याचन शक्ति। इसे पाने के बाद अघोरी अपने मनोकामना पूरी करने में सक्षम हो जाते हैं। इस शक्ति की मदद से अघोरी जो चीज चाहे वो पा सकता है। अघोर पंथ की 11वीं शक्ति है क्रिया शक्ति। गुरु दीक्षा से प्राप्त हुआ मंत्र जब अघोरी सिद्ध कर लेते हैं तो उन्हें लगातार क्रियारत रहने की क्षमता और चेतना भी प्राप्त हो जाती है। 12वीं शक्ति है इच्छित अवति शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरी वरदान देने योग्य हो जाता है। आसान शब्दों में समझे तो वह किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी करने का वरदान दे सकता है। अघोर पंथ की 13वीं शक्ति है ज्ञान शक्ति। इस शक्ति को पाने के बाद अघोरी के मन में ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है और देखा जाए तो वह फिर सही मायने में सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसके बाद 14वें नंबर पर आती है व्यक्ति शक्ति और इस शक्ति को पाने के बाद अघोरी चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है। अघोर पंथ की 15वीं शक्ति है आलिंगन शक्ति। इसे सिद्ध करने के बाद अघोरी के मन से अपने पराये का भेद मिट जाता है। इतना ही नहीं, उसे सारी दुनिया एक जैसी लगती है या यूं कहे कि सारी दुनिया अपनी लगने लगती है। उसके बाद आती है हिंसा शक्ति, जिसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे अघोरी को एक हिंसक बना देती होगी, बल्कि इसकी मदद से वह दुष्ट विचारों को नष्ट करते हैं। इसके बाद आती है दान शक्ति। जब यह शक्ति मिल जाती है तो वह पुष्टि और वृद्धि के साथ दाता बन जाते हैं और उन्हें किसी से कुछ मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वह खुद किसी को कुछ भी दे सकते हैं। अघोर पंथ की 17वीं शक्ति है भूख शक्ति और इसमें चिंताओं से मुक्त कर देती है। जब भी भगवान शंकर प्रलय लाते हैं तो उसमें हर इंसान लुप्त हो जाता है, लेकिन इस शक्ति को पाने के बाद अघोरी मस्त मौला बन जाता है। आखिरी शक्ति होती है वृद्धि शक्ति। इसमें आदमी में प्राकृतिक वर्धन की क्षमता आ जाती है। अगर यह सारी शक्तियां अघोरी में आ जाती है तो वह एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि क्या अघोरी मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और अघोरियों का काले जादू से क्या संबंध होता है, और भी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।